नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं, खासकर उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं। अब तक लोग कंफ्यूज थे, यूपीएस लेंगे तो क्या एनपीएस वाला टैक्स बेनिफिट मिलेंगे या नहीं। तो अब सरकार ने साफ साफ कह दिया है, यूपीएस वालों को भी वही टैक्स छूट मिलेगी जो एनपीएस वालों को मिलती थी। इसका मतलब चलिए एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला कंफ्यूजन क्या था? जब यूपीएस लागू हुआ 1 अप्रैल 2025 से, तो लोग सोचने लगे हम यूपीएस छोड़कर यूपीएस ले तो टैक्स बेनिफिट खो देंगे, क्योंकि यूपीएस एस्योर्ड पेंशन तो देता है लेकिन इसमें टैक्स रूल क्लियर नहीं थे। इसलिए हजारों एम्प्लॉइज अब तक वेट कर रहे थे, सिर्फ टैक्स क्लियरिटी का इंतजार कर रहे थे। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा? 4 जुलाई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रेस रिलीज में साफ कह दिया, एनपीएस के जैसे ही सारे टैक्स बेनिफिट अब यूपीएस पर भी लागू होंगे। मतलब यूपीएस एनपीएस इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट। अब कोई फर्क नहीं टैक्स एंगल से। यूपीएस लेने वालों को भी सेम छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। एनपीएस के कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, चलिए 3 सेक्शन में समझते हैं। सेक्शन 1 ATCCD1, जब आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं यूपीएस फंड में, तब आप 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए या 1.5 लाख जो कम हो उतना तक ही छूट ले सकते थे। ये सेक्शन 80C की अंदर आता है। सेक्शन 2 ATCCD1B, ये अलग से मिलता है। 50,000 की एक्स्ट्रा छूट जो 80C से अलग होती है, यानी टोटल डिडक्शन 2 लाख तक पहुंच सकता है। सेक्शन 3 ATCCD2, जब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो 14% तक का डिडक्शन मिलता है और न्यू टैक्स रिजीम में भी यही छूट मिलती है। अब सवाल उठता है, यूपीएस में तो गवर्नमेंट 18.5% देता है एग्जैक्टली, और इसी पर लोग कंफ्यूज हो गया है। एनपीएस में गवर्नमेंट 14% देती है, इसका डिडक्शन मिलता था, पर यूपीएस में गवर्नमेंट 18.5% दे रही है, तो क्या पूरा डिडक्शन मिलेगा? एक्सपर्ट्स जैसे सीए आशीष नीरज और सीए नवीन अढ़वा का मानना है, यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पूरा 18.5% तक का डिडक्शन मिल सकता है अंडर ATCCD2, क्योंकि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और यूपीएस अब एनपीएस का ही ऑप्शन माना जा रहा है। तो अगर आपका बेसिक प्लस डीए 1 लाख है और सरकार 18,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो पूरा 18,500 आपका डिडक्शन बन सकता है। यूपीएस लेने की लास्ट डेट क्या है? अगर आप अभी भी एनपीएस में है और यूपीएस लेना चाहते हैं, तो एक और अच्छी खबर है, स्विच करने का लास्ट डेट बढ़ा दी गई है 30 सितंबर 2025 तक। पहले ये 30 जून तक थी। तो अब आपके पास 3 महीने का समय और है सोचने के लिए, बिना टैक्स लॉस के। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझा? यूपीएस वालों का वही 3 इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे एनपीएस में थे। ATCCD1, ATCCD2 और ATCCD1B सब लागू होंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 18.5% तक का डिडक्शन के लिए मान्य हो सकता है और डिसीजन लेने के लिए समय 30 सितंबर 2025 तक समय है। आप यूपीएस और एनपीएस में किसे चुनना चाहेंगे? क्या आप टैक्स बेनिफिट के बाद यूपीएस को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।
और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एम्प्लॉय अपडेट्स चैनल को, ऐसे ही सरकारी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।